गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में खारे पानी की झीलें। आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, राजस्थान के मानचित्र में ये विभिन्न आपको राजस्थान के विभिन्न ज़िले नज़र आ रहे हैं और इन ज़िलों के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें, जो आप इंडेक्स में देखिए। इंडेक्स में आप देख रहे हैं संकेत, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिला सीमा, राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय ये दे रखे हैं। साथ के साथ आप इसमें लाल रंग से देख रहे हैं कि विभिन्न खारे पानी की झीलों को दर्शाया हुआ है। अगर हम एक छोटा सा इसमें आकलन करें, मानचित्र पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो हम क्या पा रहे हैं, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग और पश्चिमी भाग, इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत हम ये जो लाल निशान देख रहे हैं, जिसमें आप जयपुर के अंतर्गत सांभर झील देख रहे हैं, सीकर के अंतर्गत कछोर और रेवासा झील, चूरू में तालछापर झील, नागौर में नावा, कुचामन झील, डिडवाना झील, डिगाना झील, इधर बीकानेर में आप देख रहे हैं लूणकरणसर झील, जोधपुर में फलौदी झील, बाड़मेर में पंचपदरा, जैसलमेर में कावोद झील। यानी ये अगर हम इसमें पूरे तरीके से एक आकलन करें तो दक्षिण और पूर्वी भाग की तुलना में अगर देखा जाए तो इनमें मीठे पानी की झीलें हैं और उत्तर और पश्चिमी भाग के अंतर्गत यदि हम देखें तो खारे पानी की झीलें हमें देखने को नज़र आएंगी। तो हम इनके एक एक के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में अधिकतर खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की ये झीलें टेथे सागर का अवशेष मानी जाती हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें जो हैं वो उसका कारक जो है वो नमक है। नमक लवणीय शैलें हैं, जिसके फलस्वरूप झीलों के अंतर्गत नमक का मुख्य जो स्रोत है वो कारण है कि लवणीय शैलें हैं, उनका सत्व जिसे हम कहेंगे वह उन झीलों के अंतर्गत आता है, इसलिए वहाँ की झीलें जो हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। सांभर झील की यदि हम बात करें तो यह जयपुर ज़िले के फुलेरा तहसील में है। इसे बनवाया था चौहान शासक वासुदेव ने और यहाँ नदियाँ जो बहती हैं वो हैं मंधा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला ये, और पास में जो लोकतीर्थ है वो देवयानी के नाम से जाना जाता है। सांभर झील राज्य की सबसे बड़ी और देश की दूसरी बड़ी झील के रूप में मानी जाती है, लेकिन खारे पानी की झील के रूप में इसका अभी भी प्रथम स्थान है। और चिल्का जो झील उड़ीसा के अंतर्गत है वह बड़ी ज़रूर है, पर वह मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की झील है, खारे पानी यानी वो लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड सांभर झील जो है वो हमारी लैंडलॉक्ड, या लैंडलॉक्ड से मतलब चारों ओर से स्थलीय भाग से घिरी हुई है, जबकि चिल्का झील समुद्र में खारेपन का जो कारक है वो हमारा समुद्रीय जल है। यह जो हम वापस बात करते हैं सांभर झील की, यह नमक उत्पादक झील है। देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन इसी झील से होता है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा इस झील से उत्पादन का कार्य किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके मैप के अंतर्गत कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपको इसमें दर्शाना होगा। 1990 में सांभर झील को रामसर साइट के नाम से भी घोषित किया गया था। मुख्य नदियाँ जो मैंने पहले भी बता दी आपको, मंधा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो इस सांभर झील में आकर गिरती हैं। यह झील जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा को स्पर्श करती है। इस झील के किनारे ही शाकंभरी माता का मंदिर है, जिसे संत हिसामुद्दीन की दरगाह, यहाँ पे पास में ही संत हिसामुद्दीन की दरगाह भी स्थित है, और इस झील को लोक तीर्थ या देवयानी के नाम से भी जाना जाता है।
दूसरी जो झील है वो है हमारी पंचपदरा। पंचपदरा कहाँ पाई जाती है? यह बाड़मेर ज़िले के पंचपदरा गांव के निकट है और इसका निर्माण पंचा भील नामक व्यक्ति ने करवाया था। पंचपदरा झील बाड़मेर के बलोतरा के पास पंचपदरा नामक स्थान पर स्थित है। यह देश की दूसरी खारे पानी की झील है। इस झील का निर्माण पंचा नामक भील द्वारा दलदल को सुखाकर करवाया गया था। यहाँ खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करके नमक से स्फटिक बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ पे उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है जिसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। श्रीमती सोनिया गांधी ने 22 सितंबर 2013 को 2013 को सोनिया गांधी जी के द्वारा पंचपदरा के साजियावाली गांव में रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट आ जाती है हमारी लूणकरणसर झील जो बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। बीकानेर से 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर में स्थित है। लूणकरणसर हमारे मूंगफली उत्पादन के लिए भी काफ़ी जाना पहचाना नाम है। इस झील में नमक बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी डीडवाना झील। डीडवाना झील नागौर जिले के डीडवाना के निकट स्थित है। यहाँ पर निजी क्षेत्र में बनाने वाले विभिन्न संस्थाएं काम करती हैं जिन्हें देवल कहा जाता है। यहाँ पर राज्य सरकार का उपक्रम यानी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थापित किया गया है। इस झील में सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है। इसमें यहाँ के नमक के अंतर्गत फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण खाने के योग्य नहीं है, लेकिन विभिन्न किस्म के उद्योग धंधों के अंतर्गत काम में आने वाला यानी ब्लीचिंग और कई कामों में आने वाला जो नमक है उसको मतलब कई उद्योगों में काम में लेते हैं, जिसमें कागज़ उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, कांच उद्योग, उसमें काम में लिया जाता है। राजस्थान में अन्य खारे पानी की जो झीलें हैं वो नागौर के अंतर्गत नावा झील, डेगाना झील, कुचामन झील है। जैसलमेर के अंतर्गत काबोस झील, सीकर में रेवासा और कछोर झील, जोधपुर में फलौदी झील और चूरू में तालछापर झील। यानी ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं जिसे आप मैप के अंतर्गत भी दर्शा सकते हैं और इनको इसी ढंग से जो मैंने आप लोगों को बताया है मैप के द्वारा आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। एक बार फिर इसे रिमाइंड करा रही हूँ मैं आप लोगों को कि सांबर झील जो है वो जयपुर ज़िले के अंतर्गत है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके आप राजस्थान के जो विभिन्न ज़िले हैं कहाँ कहाँ पर स्थित हैं उनकी अवस्थिति को बिल्कुल अच्छे से याद करें ताकि आप समझ सकें, क्योंकि मैप के अंतर्गत ये प्रश्न आते ही रहते हैं। आपको सबको राजस्थान के मैप के अंतर्गत जो विभिन्न ज़िले हैं उनकी स्थिति पता होनी चाहिए, तभी आप मैप का जो कार्य है वो कर पाएंगे। और कोई भी चीज़ हमें दर्शानी होगी तब हम उन ज़िलों के माध्यम से दिखा पाएंगे। तो आप सांभर झील देख रहे हैं, जयपुर के अंतर्गत है। सीकर के अंतर्गत कछोर और रेवासा झील है। चूरू में तालछापर झील है। नागौर के अंतर्गत नावा झील, कुचामन झील, डेगाना और डीडवाना 4 झीलें हमारी खारे पानी की नागौर में हैं। चूरू में बताई दिया मैंने आप लोगों को तालछापर झील। लूणकरणसर झील बीकानेर के अंतर्गत, जोधपुर के अंतर्गत फलौदी झील, पंचपदरा झील बाड़मेर के अंतर्गत और कावोद झील जैसलमेर के अंतर्गत। ये एक छोटा सा मैप के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और आप इनको अच्छे से समझें, अच्छे से इनको याद करने का श्रम करें। धन्यवाद।